अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से हूँ। आप लोगों की राय मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को कोई कॉलम पसंद आए तो उसे लाइक भी किया कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किसी न किसी किताब का कोई तज़किरा करती हूँ, तो आज मैं आपको ये हबीब जालिब की किताब है बरगे आवारा, इसमें से कुछ पढ़कर सुनाऊंगी। दोस्तों, यूं तो हबीब जालिब के नाम से भला कौन वाकिफ़ नहीं होगा। सुल्तान वक्त के सामने कलमा हक कहने वाला, जेलें काटने वाला, मुसीबतें उठाने वाला शायर। उनकी सियासी शायरी तो आप लोग बहुत सुनते रहते हैं और अक्सर बहुत से लीडर भी उनकी सियासी शायरी को दोहराते हैं, लेकिन मैं आपके सामने उनका वो रुख पेश करना चाहती हूँ जो आपने बहुत कम सुना होगा। और वो रुख ये है कि भला कौन सा शायर है जो रोमानवी शायरी ना करता हो या शेर ना कहता हो। मगर हुआ यूं कि उनकी जो सियासी शायरी और मज़ाहमती शायरी थी वो उनकी रोमानवी शायरी पर हावी हो गई। वो बहुत खूबसूरत गज़लें भी कहते थे और उनकी ये किताब जो मैंने अभी आपको दिखाई, बरगे आवारा, ये 1963 में शाया हुई थी और ये भी उनकी किताब का दूसरा एडिशन था। इसी किताब बरगे आवारा से मैं उनकी एक नज़्म और गज़ल आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये सुनिए कि जालिब की शख्सियत और उनके सरापे के बारे में डॉक्टर अंदलीब शादानी ने क्या लिखा है। यहाँ पर मुझे ये अपनी ग्लासेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि आपको पता है पहले ज़माने में तो ज़रा लोगों की आई साइट अच्छी होती थी तो बहुत ही छोटे प्रिंट में किताबें छपा करती थी, लेकिन अब वो बग़ैर उसके पढ़ना मुश्किल होता है। ये इब्तिदाइया है यानी मुकदमा, जो डॉक्टर अंदलीब शादानी ने, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर थे, उन्होंने हबीब जालिब के बारे में लिखा है। इसका बिल्कुल मुख्तसर एक पैराग्राफ मैं आपको सुना रही हूँ, वैसे तो ये बहुत तवील है। 1 साल होने को आया दिल्ली की बज़्म सुखन में पाकिस्तान के एक जवां साल शायर हबीब जालिब को देखा और उसका कलाम उसी की ज़बान से सुना। अब तक उसकी आवाज़ आंखों में गूंज रही है और उसकी सूरत आंखों में फिर रही है। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, नामुरादियों की तर्जुमान। कितना दर्द, कितना अफसोस, कितनी कसक थी उसकी आवाज़ में, कितनी तड़प, कितना गुदास, कितनी दिल आवेज़ी थी उसके अशार में। कानों तक पहुँचते ही दिल में उतर जाते और सुनने वाले को बेइख्तियार शायर की ज़िंदगी के गम कदों में ले जाते। उनकी रूदाद हयात के मुंतशिर अज्जा मैंने उनके अशार से जमा किए हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके मुताल्लिक़ और कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, इसी किताब से मैं आपको उनकी पहले एक नज़्म सुना रही हूँ। इसका उन्वान है मताए गैर। आखिर कार ये साथ भी करीब आ पहुँची, तू मेरी जान किसी और की हो जाएगी। कल तलक मेरा मुकद्दर था तेरी जुल्फ की शाम, क्या क़यामत है कि अब गैर की कहलाएगी। मेरे गमखाने में अब तू न कभी आएगी। तेरी सहमी हुई मासूम निगाहों की ज़बां मेरी महबूब कोई अजनबी क्या समझेगा। कोई जो समझा भी तो इस ऐन खुशी के हंगाम, तेरी खामोश निगाही को हया समझेगा। तेरे बहते हुए अश्कों को अदा समझेगा। मेरी दमसाज ज़माने से चली आती हैं, रहने गम वक्फ़े अलम सादा दिलों की आँखें। ये नया जुल्म नहीं प्यार के मतवालों पर, हमने देखी यूं ही नम सादा दिलों की आँखें। और रोलें कोई दम सादा दिलों की आँखें। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये आपको बिल्कुल एक रोमानवी सी नज़्म लगी होगी, जैसे किसी आशिक का दिल टूटने पर लिखी जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक समाजी रिवायत की जानिब भी इशारा है। और इसके बारे में डॉक्टर अंदलीब शादानी ने भी यहाँ पर तज़किरा किया है कि ये नज़्म फ़कत शायर के ज़ाती तासुरात का इजहार ही नहीं है, बल्कि समाज की धांधली पर एक दिल नशी और धीमा धीमा सा तंज़ भी है।
کیونکہ رخصتی کے وقت جب لڑکیاں روتے ہوئے رخصت ہوتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گھر سے اور گھر والوں سے دور جانے کی جدائی کی وجہ ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی لڑکی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آیا وہ اس شادی پر خوش بھی تھی، آمادہ بھی تھی یا نہیں۔ اور حبیب جالب نے اپنی اس نظم میں اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور اب ان کی ایک غزل: پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، ہم تیرا شہر چھوڑ جائیں گے، دور افتادہ بستیوں میں کہیں تیری یادوں سے لو لگائیں گے، شمع ماہ و نجوم گل کر کے آنسوؤں کے دیے جلائیں گے، آخری بار ایک غزل سن لو، آخری بار ہم سنائیں گے، صورت موجہ ہوا جالب ساری دنیا کی خاک اڑائیں گے۔ اور دوستوں، چلتے چلتے ایک غزل بالکل اسی رنگ میں جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے، مقبول عام تھے، یعنی جو ان کی مزاحمتی اور سیاسی شاعری تھی: قسمت پہ ناز ہے تو اسی اعتبار سے، دل کو رہی ہے راہ صدا کوئے یار سے، ایسی غزل کہی نہ کہیں گے تمام عمر، انعام و داد جس پہ ملے شہر یار سے، جس پہ تھا ایک ہجوم کبھی اہل شوق کا، جس پر تھا ایک ہجوم کبھی اہل شوق کا، تنہا گزر رہے ہیں اب اس راہ گزار سے، ترک وفا کا دل میں نہ آنے دیا خیال، اس آئینے کو ہم نے بچایا غبار سے، کچھ اور ہو گیا ہے وہ شاعر نہیں رہا، وابستہ ہو گیا جو کسی تاجدار سے، کچھ اور ہو گیا ہے وہ شاعر نہیں رہا، وابستہ ہو گیا جو کسی تاجدار سے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے بھی حبیب جالب کو بہت سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، تو آپ کی پسند کا کوئی شعر ہو، کوئی نظم ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔